वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन पर जाके ऑल पे प्रेस कर दें, जिससे कि आपको हमारी ओर से लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित और आपके हमारे चैनल टेक्नो पांचाल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट डिसेबल्ड हो चुका है या फिर डिलीट हो चुका है और जब आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हो या फिर लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हो और वहाँ पे कुछ इस तरीके का एक एरर मैसेज आ रहा है। आपने गाइस काफ़ी सारे यूट्यूबर की वीडियो देखी होंगी, हो सकता है कि आपने मेरी ही वीडियो को देखकर अपना जो अपील प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर लिया है और इंस्टाग्राम वालों की तरफ से आपके मेल पर ये 5 डिजिट वाला मेल भी आ गया है, ठीक है। और आपने इस मेल में जो एक कोड आता है इसके साथ में अपनी फ़ोटो भी कुछ इस तरीके से सेंड कर ली है, लेकिन अभी तक भी ना तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट रीएक्टिवेट हुआ है और ना ही इंस्टाग्राम वालों की तरफ से कोई मेल आया है। और आपके मन में अब ये लग रहा है कि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का क्या हुआ है, क्या होगा, या फिर कभी रीएक्टिवेट होगा या नहीं होगा, या फिर कितने दिन तक मैं अपील बार बार करता रहूँ, या कितने दिन और लगेंगे इंस्टाग्राम अकाउंट को रीएक्टिवेट होने में। अगर ये सब सवाल आपके दिमाग में आ रहे हैं तो आज की इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखते रहना। इस वीडियो के एंड होने तक आपको इन सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल टेक्नो पांचाल को सब्सक्राइब करें, इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके, और साथ ही साथ में गाइस इस बेल आइकन पर जाके ऑल पर प्रेस कर दें, जिससे कि जब कभी मैं कोई टेक्निकल वीडियो बनाऊं तो आपको मेरी ओर से उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ये वीडियो दोस्तों उन सभी लोगों के लिए है जिनका इंस्टाग्राम अकाउंट डिसेबल्ड या फिर डिलीट हो चुका है और कुछ इस तरीके का एरर मैसेज आ रहा है और आपने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए अपील डाल दी है, ठीक है। अगर आप अभी तक आपने अपील नहीं डाली है तो मेरे चैनल पे जाना, यहाँ पे प्लेलिस्ट में इंस्टाग्राम से रिलेटेड देखिए काफ़ी सारी वीडियोस हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो इंस्टाग्राम टिप्स एंड ट्रिक, इसमें जाना और इसमें मैंने 2 से 3 वीडियो बना रखी हैं डिफरेंट मेथड से, जिनमें मैंने आपको ये सिखा रखा है कि किस तरीके से अपील डाली जाती है डिसेबल्ड या फिर डिलीटेड इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए, ठीक है। नहीं डाली है तो आप डाल सकते हो। अब ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने अपील डाल दी है और वो अब आगे देखना चाहते हैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट रिकवर होगा या नहीं होगा। तो देखिए, आपने अपील डाल दी, उसके बाद में आपके पास में ये 5 डिजिट वाला कोड आता है। नॉर्मली आपने इसको पूरा पढ़ लिया होगा अब तक, ठीक है। और इसके हिसाब से आपने ये वाले आपने फ़ोटो भी सेंड कर दी है, लेकिन अभी तक भी आपका जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है वो रिकवर नहीं हुआ है और ना ही कोई मेल आ रहा है, ठीक। अब देखिए कितने दिन में रीएक्टिवेट होगा। सबसे पहले गाइस इस चीज़ का मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ या आपको दिन बताने वाला हूँ कितने दिन में ये रीएक्टिवेट हो जाएगा। काफ़ी सारे लोगों के जो डिसेबल्ड इंस्टाग्राम होते हैं वो काफ़ी अलग अलग तरीके से होते हैं, मतलब कि सब इंस्टाग्राम अकाउंट का रीज़न अलग अलग होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो ऐसा हो सकता है कि आपने काफ़ी सारे लोगों को फॉलो किया, काफ़ी सारे लोगों को अनफॉलो किया, ये वाली कैटेगरी हो सकती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अडल्ट कंटेंट डालते हैं, सेक्सुअली सजेस्टिव कंटेंट डालते हैं, उनकी वजह से उनका इंस्टाग्राम अकाउंट डिसेबल्ड हो रहा है। अगर आपको ये जानना है कि भाई आपका इंस्टाग्राम अकाउंट किस रीज़न की वजह से डिसेबल्ड हुआ है तो आप लर्न मोर पर क्लिक कर सकते हो और यहाँ पर आपको ये वाले एरर दिखाई दे जाएंगे। देखिए, मैं आपको एक बार एरर दिखा देता हूँ कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे कि डिलीटेड हो सकता है, नॉट फॉलोइंग आवर टर्म्स, अगर आप इनके टर्म्स वगैरह फॉलो नहीं कर रहे हो तो डिलीट हो सकता है। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि एक पहले भी मैंने एक वीडियो में इसके बारे में बता दिया था, ठीक है। इसके आगे मैं मेन आपको बताऊँगा। डिसेबल्ड हो सकता है क्योंकि आप मतलब इनकी टर्म्स एंड पॉलिसीज़ को नहीं कर रहे हो फॉलो, ओके। और इसके बाद में एक और है, डिसेबल्ड हो सकता है क्योंकि आप आर्टिफिशियली कलेक्टिंग लाइक्स फॉलोवर कर रहे हो थर्ड पार्टी ऐप का इस्तेमाल करके, इस वजह से भी डिसेबल्ड हो सकता है। चौथा हो सकता है सेक्सुअली सजेस्टिव कंटेंट की वजह से, और ये भी डिसेबल्ड हो सकता है प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स वाली कैटेगरी में भी अगर है तो भी आपका हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपका फेसबुक अकाउंट इंस्टाग्राम से कनेक्ट है और आपके फेसबुक अकाउंट पर कुछ भी ऐसी एक्टिविटी हो रही है जिसकी वजह से आपका फेसबुक अकाउंट डिसेबल्ड हो रहा है तो आपका जो लिंक्ड इंस्टाग्राम अकाउंट है वो भी डिसेबल्ड हो सकता है। तो इस स्क्रीनशॉट पर लर्न मोर पर क्लिक करके आप ये जान सकते हो कि भाई आपका इंस्टाग्राम अकाउंट किस गलती की वजह से, आपने जो बाई मिस्टेक गलती की थी उसकी वजह से डिसेबल्ड हुआ है। अब देखिए, इसमें मैंने काफ़ी सारे गलतियाँ बताई हैं, काफ़ी सारी मिस्टेक्स बताई हैं जिनकी वजह से इंस्टाग्राम अकाउंट डिसेबल्ड हो रहा है। जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठवा, मतलब 6 रीज़न हो गए। और एक 7वां रीज़न और है जिसमें कॉपीराइटेड मटेरियल को हम या फिर कॉपीराइटेड गानों को हम पोस्ट करते हैं रील्स के तौर पे, तो भी हमारा अकाउंट जो है इंस्टाग्राम का डिसेबल्ड हो सकता है, ठीक है। अब भाई ये कितने दिन में रिकवर होगा? आपने अपील डाल दिया, सब कुछ कर दिया, अब रिकवर कितने दिन में होगा? पहले क्या होता था, मतलब कि कोरोना के टाइम से पहले में ये होता था कि इनका कुछ भी ऐसा फिक्स नहीं होता था। 2 दिन के अंदर अंदर आपका जो अकाउंट था डिसेबल्ड इंस्टाग्राम अकाउंट वो रिकवर हो जाता था। 2020 की बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है।
2016 और 15 में ये होता था कि आप अपना जो इंस्टाग्राम अकाउंट है इसको रिपोर्ट एज ए हैक्ड कर दीजिए। मतलब आप इंस्टाग्राम वालों को पागल बना सकते थे कि भाई रिपोर्ट एज ए हैक्ड इंस्टाग्राम अकाउंट पे कर दो, तो ये आपका इंस्टाग्राम अकाउंट रिकवर कर देते थे। ठीक है, अब इनमें से देखिए पहला अपील फॉर्म ये है, ओके, दूसरा अपील फॉर्म ये है और तीसरा अपील फॉर्म ये है। ये 3 अपील फॉर्म है। इन तीनों अपील फॉर्म को अगर ये एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपके पास में 5 डिजिट वाला कोड आ जाता है। लेकिन अब इनका क्या मैसेज चल रहा है या अब इनका क्या सिस्टम चल रहा है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए, पहला स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ आपको, आप थोड़ा दिमाग खोल के समझ लेना। जैसे कि आपने यहाँ पर अपना यूज़र नेम डाला, पासवर्ड डाला और आपका जो 30 दिन के अंदर अंदर अगर आपने अपील डाल दी तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट को ये मतलब उस पर वर्क करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो गाइज़ ये है कि अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन होना होगा तो हो सकता है कि वो 30 दिन के अंदर अंदर हो जाए। कहने का मतलब ये है कि जैसे इस स्क्रीनशॉट में आप देखिए, योर अकाउंट हैज़ बीन परमानेंटली डिसेबल्ड बिकॉज इट डिड नॉट फॉलो अवर कम्युनिटी गाइडलाइन एंड दिस डिसीजन कांट बी रिवर्स आइदर बिकॉज यू हैव ऑलरेडी रिव्यूड इट और बिकॉज 30 days हैव बीन पास्ड सिंस योर अकाउंट वर डिसेबल्ड। ठीक है, तो इस स्क्रीनशॉट से साफ सीधा सा मतलब ये है, ये अब आपसे क्या चाह रहे हैं कि भाई जब आपका इंस्टाग्राम अकाउंट डिसेबल्ड हो जाए तो उसी दिन से आपकी उल्टी गिनती चालू हो जाती है, 30 दिन, 29 दिन, 28 दिन, इस तरीके से। और उन्हीं दिनों में आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए या फिर फेसबुक अकाउंट के लिए अपील डालनी है। ठीक है, अगर इनको लगता है कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर फेसबुक अकाउंट जेन्युइन है, आप अच्छे तरीके से वर्क कर रहे थे, आपकी गलती मतलब पहली बार गलती है या फिर इतना ज़्यादा सीवियर गलती नहीं है, तो हो सकता है कि आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को रिकवर कर दें। ठीक है, रिकवर हो भी रहे हैं, अकाउंट रिकवर हो रहे हैं। मैं यहाँ साइड में स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप देख लेना उसमें। ठीक है, अभी मेरी कुछ दिन पहले एक लड़के से बात हुई थी जिसका शायद इंस्टाग्राम अकाउंट रिकवर हुआ था, तो उसने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा था, आप यहाँ साइड में देख लेना। ठीक है, तो देखिए 30 दिन का इनका अब डेडलाइन चालू हो चुकी है। ये नई अपडेट है, जब ये फेसबुक और जो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ये सब मतलब मेटा कंपनी के अंडर में आ गए ना, तब से क्या है इन्होंने ये 30 दिन वाला सिस्टम चालू कर दिया है कि 30 दिन के अंदर अंदर हमें अपील डाल दो तो हम अकाउंट देख लेंगे, अगर सही लगेगा तो ओपन कर देंगे, नहीं तो वो हमेशा के लिए परमानेंटली डिसेबल्ड हो जाएगा। अब जो मैं बोल रहा हूँ इसका मैं देखिए पुष्टिकरण आपको किस तरीके से दे रहा हूँ। देखिए, ये है फेसबुक पे मैसेज, यू हैव 30 days टू रिक्वेस्ट अ रिव्यू। हाई लीजा, योर फेसबुक अकाउंट हैज़ बीन डिसेबल्ड एंड दिस इज बिकॉज योर अकाउंट और एक्टिविटी इट डज नॉट फॉलो अवर कम्युनिटी स्टैंडर्ड। इफ यू थिंक वॉट डिसेबल्ड योर अकाउंट बाय मिस्टेक यू कैन टेक योर थ्रू अ फ्यू स्टेप to request a review and you will need to complete these steps within 30 days to avoid your account being permanently disabled। तो ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, साफ सीधा सा मतलब बता देता हूँ। इसमें ये कहा जा रहा है कि भाई अगर आप चाहते हो कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट दोबारा से चालू हो जाए तो 30 दिन के अंदर अंदर उसको रिक्वेस्ट अ रिव्यू कर दो, मतलब रिव्यू में डाल दो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को या फिर फेसबुक अकाउंट को, वो उसको चेक कर लेंगे और अगर उनको लगता है तो ओपन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन अब कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कि अगर कोई मिस्टेक हो रही है आपके अकाउंट में और आप मतलब काफ़ी सारे लोगों की वीडियोस नहीं देख रहे हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपको जो बात मैं बता रहा हूँ वो समझ में नहीं आ रही है और आपको हो सकता है किसी दूसरे यूट्यूबर की वीडियो समझ में आ जाए, तो आप उसके हिसाब से भी चल सकते हो। ठीक है, लेकिन इसमें आपको करना यही होगा कि 30 दिन के अंदर अंदर एक बार अपील डालनी है, बार बार अपील नहीं डालनी है। ठीक है, कभी भी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ऐसा नहीं होता है कि आप किसी एक इंसान से बात कर कर अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर जाओ या एक इंसान की बात पे यकीन मान के आप मतलब उस रास्ते पे चले जाओ। ठीक है, आप कई तरह के लोगों से बात करो, अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करो, उसके बाद उस पर डिसीजन अपना लो। इसलिए मैं कह रहा हूँ हो सकता है कि आपको मेरी बनाई हुई वीडियो समझ में ना आ रही हो, तो आप दूसरे यूट्यूबर की वीडियो को देखो, वो भी आपसे यही कहेंगे कि भाई बार बार अपील मत करो, ये 30 दिन के अंदर में सिर्फ एक ही बार अपील करनी है। एक बार एक इंसान के पास आपकी अपील जाएगी और एक ही इंसान देखेगा, अगर उसे ओपन करना होगा तो वो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, 30 दिन का फंडा देख लीजिए और मैं अब आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखिए, इसके बारे में मैं अभी बताता हूँ आपको, रुकिए। देखिए, ये है, ये फेसबुक का है, फेसबुक इंस्टाग्राम अब आप कॉमन ही मान सकते हो, कुछ अलग नहीं है इनमें। यू आर टेम्परेली ब्लॉक्ड फ्रॉम पोस्टिंग, दिस टेम्परेली ब्लॉक विल लास्ट 30 days। इन्होंने गाइस हर चीज़ के लिए 30 दिन का रिमाइंडर डाल दिया है या फिर 30 दिन की डेडलाइन दे दी है और 30 दिन के अंदर अंदर ये आपके अकाउंट को बंद कर सकते हैं, 30 दिन के लिए स्ट्राइक दे सकते हैं, ये 30 दिन के लिए आपको होल्ड कर सकते हैं अकाउंट को। आप मतलब पोस्ट तक नहीं कर पाओगे, फॉलो या अनफॉलो तक नहीं कर पाओगे और 30 दिन के अंदर अंदर अगर आपका रिव्यू प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो हो जाएगा, अन्यथा आपका अकाउंट हमेशा के लिए बंद कर देंगे ये। ठीक है, और देखिए मैं दिखाता हूँ इसमें भी, ये और अकाउंट हैज़ बीन डिसेबल्ड, यहाँ पे भी 30 दिन का बता रहा है। यू हैव 30 days आफ्टर वी फर्स्ट टुक योर एक्शन ऑन योर अकाउंट टू रिक्वेस्ट अ रिव्यू, देयर आर 30 days रिमेनिंग। ये है फेसबुक अकाउंट डिसेबल्ड है उसका स्क्रीनशॉट है।
और देखिए ये है इंस्टाग्राम के लिए, योर अकाउंट हैज़ बीन डिसेबल्ड, योर अकाउंट हैज़ बीन डिसेबल्ड, फॉलो द नेक्स्ट स्टेप विद इन 30 डेज सो यू कैन रिक्वेस्ट अ रिव्यू। अब ये रिक्वेस्ट अ रिव्यू वाली प्रॉब्लम आती क्यों है? ठीक है, मतलब जैसे मान लो कि आपका फेसबुक अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, अचानक से रिक्वेस्ट अ रिव्यू वाली प्रॉब्लम आती ही क्यों है? ये दोस्तों इसलिए आती है क्योंकि आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है या फिर फेसबुक अकाउंट है ना, वो कंप्लीट नहीं होता है। कंप्लीट इन द सेंस कि देखिए मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। जैसे कि आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट होता है, यहाँ पे फुल नेम होता है, यूज़र नेम होता है, फ़ोन नंबर होता है और भी आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह होती है। तो जैसे डेट ऑफ बर्थ आपकी अगर आपके पैन कार्ड से मैच नहीं कर रही है और तब रिक्वेस्ट रिव्यू बाई चांस आ जाता है, ठीक है, तो उस समय आप हड़बड़ी में, हड़बड़ाहट में, जल्दीबाजी में कुछ ना कुछ गलत इन्फॉर्मेशन डालोगे। जैसे मान लीजिए कि अभी आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं डाल रखी है या फिर 13 से कम डाल रखी है, तो आपके में रिक्वेस्ट रिव्यू में आ जाएगा कि वेरीफाई योर इंस्टाग्राम एज। ठीक है, इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है ना, उसकी एज को वेरीफाई करवाओ। अब आपने क्या एज डाल रखी है वो आपको पता ही नहीं है। ठीक है, तो इस वाली गलती से भी काफ़ी सारे लोगों के इंस्टाग्राम अकाउंट डिसेबल्ड हो गए थे और उस केस में आप में से फिर जो लोग हैं उन्होंने इस वाले अपील फॉर्म को फिल किया था, प्लीज़ वेरीफाई योर एज। ठीक है, कम से कम 13 ईयर के होने चाहिए, आप तब इंस्टाग्राम को यूज़ कर सकते हो। कहने का मतलब यही है कि अगर आप फेसबुक यूज़ कर रहे हो या फिर इंस्टाग्राम को यूज़ कर रहे हो, तो जो भी आपकी आइडेंटिटी है, जैसे कि आपका आधार कार्ड है या फिर पैन कार्ड है, जो भी आपका फुल नेम है और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट वही डालो जो आपकी डॉक्यूमेंट में है। ठीक है, मान लीजिए कि मेरी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी को है, लेकिन मेरी आधार कार्ड या पैन कार्ड में 12 फरवरी की है, तो मैं 12 फरवरी वाली डालूँगा। ठीक है, तो आपको आपका जो रियल आइडेंटिटी है उसके अकॉर्डिंग डालनी है, आधार कार्ड या पैन कार्ड के हिसाब से। ठीक है, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट कभी भी फेसबुक से लिंक मत करना। ठीक है, अगर गलती से फेसबुक या इंस्टाग्राम में किसी में प्रॉब्लम आएगी तो दूसरा ऑटोमेटिकली डिसेबल्ड हो जाएगा। यहाँ तक कि अगर आपने इंस्टाग्राम पे पेज बना रखा है और उसमें व्हाट्सएप से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, फेसबुक पे पेज बनाते हैं, उसमें अपना व्हाट्सएप नंबर को लिंक कर देते हैं और ऐसे केस में आपका व्हाट्सएप भी डिसेबल्ड हो जाता है। अगर कोई भी एक प्रॉब्लम आती है तो वो तीनों को ले डूबेगा। ठीक है, तो देखिए अब आपका जो सवाल था कि भाई कितने दिन में रीएक्टिवेट हो जाएगा, उसका एक ही है कि आपको सिर्फ एक बार अपील डालनी है। दूसरा ये कि 30 दिन के अंदर अंदर आपके पास मेल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, 30 दिन के अंदर अंदर वो हो जाएगा। ठीक है, या तो ओपन हो जाएगा या तो नहीं होगा। फिर आपको जब रिक्वेस्ट मतलब दोबारा अपील डालो तो वो 30 दिन के बाद में ही डालना। ठीक है, ये मतलब है मेरे कहने का। और मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ, ये कन्फर्म इट्स यू टू लॉग इन। ठीक है, वी नोटिस्ड अनयूजुअल एक्टिविटी फ्रॉम योर अकाउंट एंड सो वी लॉग्ड आउट। ये गाइस नॉर्मली तब होता है तब आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हो, डाउनलोड कर लेते हो प्ले स्टोर से या इधर उधर से, और उनमें अपने फॉलोवर्स को बढ़ाने की कोशिश करते हो, क्योंकि फॉलोवर बढ़ाओगे तो आप उसमें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉगिन करोगे तो उसमें आपका पासवर्ड जाएगा, और पासवर्ड जाता है तो गाइस वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन क्या करते हैं, आपका जो पासवर्ड होता है और जो अकाउंट होता है उसको पूरा एक्सेस ले लेता है। जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होता है पूरा एक्सेस ले लेता है आपके इंस्टाग्राम अकाउंट का, और वहाँ से एक्सेस लेने के बाद में ये अनयूजुअल एक्टिविटी के अंडर में आ जाता है, और फिर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करता है, या तो आपकी जो फेस आईडी से करता है वेरिफिकेशन, जैसे कि आपने देखा होगा हम मतलब वीडियो सेल्फी वेरिफिकेशन करता है, या फिर आपके आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह मांगता है, और ऐसे में आपका इंस्टाग्राम अकाउंट फिर या तो रिव्यू में ही पड़ा रह जाता है, या फिर ऐसा होता है कि वो जल्दी से जल्दी खुल भी जाता है। ठीक है, क्योंकि अभी लास्ट ईयर से यही हो रहा था कि रिक्वेस्ट रिव्यू में यही हो रहा था, काफ़ी सारे लोगों के अकाउंट रिक्वेस्ट रिव्यू में ही पड़े हैं और जा ही नहीं रहे हैं। एक इस स्क्रीनशॉट के बारे में और बता देता हूँ, देखिए, वी हैव डिटेक्टेड सस्पिशियस एक्टिविटी ऑन योर इंस्टाग्राम अकाउंट एंड हैव टेम्परली लॉग्ड इट एज सिक्योरिटी प्रिकॉशन। इट्स लाइकली दैट योर अकाउंट वॉज कम्प्रोमाइज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एंटरिंग योर पासवर्ड ऑन अ वेबसाइट डिजाइन टू लुक लाइक इंस्टाग्राम। अगर आपने गैस फिशिंग का नाम सुना हो, PHISHING, फिशिंग में गैस क्या होता है कि जो हैकर होते हैं वो लुक लाइक वेबसाइट बना देते हैं, इंस्टाग्राम जैसी वेबसाइट बना देंगे, आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि इंस्टाग्राम ही है या और कोई वेबसाइट है। आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालोगे और आपकी अकाउंट हैंड टू हैंड ब्लॉक्ड हो जाएगा या फिर लॉक हो जाएगा, ठीक है, या हैक हो जाएगा। ऐसे केस में बचने के लिए आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट को हमेशा ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर से वेरीफाई रखना चाहिए, और सेकंड स्टेप वेरिफिकेशन को हमेशा ऑन रखना चाहिए। ठीक, आज की वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। 2 चीज़ें कान में डाल लेना, पहली ये कि जब कभी भी इंस्टाग्राम अकाउंट डिसेबल्ड हो जाए जल्दी से जल्दी अपील डाल दो, 30 दिन का वेट करना, 30 दिन के अंदर अंदर जो आपकी अपील प्रोसेस है
हो सकता है कंप्लीट हो जाए और आपका इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन हो जाए। काफ़ी सारे केसेस में ऐसा होता है कि इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन हो जाता है लेकिन वो आपको मेल तक भी नहीं देते हैं, ठीक है? तो आप रोज़ाना लॉगिन कर के देख सकते हो। एक जगह कहीं लिख लेना कि भाई 30 दिन, और जैसे ही 30 दिन कंप्लीट हो जाएँ तो उसके बाद में दोबारा अपील डाल के देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। दूसरा सॉल्यूशन ये है, फेसबुक चैट सपोर्ट से बात करके देख लेना। और तीसरा ये है कि कभी भी फेसबुक और इंस्टाग्राम को कनेक्ट मत करना, ठीक है? आज की वीडियो में इतना ही। ये 3 लिंक अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो के नीचे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है, तो प्लीज़ उनमें जाके आप डायरेक्टली देख लेना अगर अपील नहीं किया है तो। और अपील किस तरीके से करते हैं वो मेरे ही चैनल पे आप वीडियो देख लेना, आपको मिल जाएंगी। आज की वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरे से कोई डायरेक्ट सजेशन चाहिए तो ये मेरा फेसबुक का पेज है, इस वीडियो के नीचे मैंने उसका लिंक दे रखा है, उसको विजिट करना, वहाँ पे सेंड मैसेज का बटन आएगा, डायरेक्टली इस पर क्लिक करना और आप मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हो। इस वीडियो के नीचे गाइस मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, तो प्लीज़ जाके उसे भी फॉलो कर लेना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यूट्यूब आपको उसका नोटिफिकेशन सेंड ही नहीं करता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। थैंक्स गाइस, लव यू एंड बाय।